स्टडी के सभी विद्यार्थियों को आज के हिंदी भूतकाल पाठ के प्रति सभी को स्वागत है। तो भूतकाल की संरचना कैसी है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो गया, उसे भूतकाल कहते हैं। तो कहने का भाव यह है कि क्रिया का इस रूप है, इसे हमको मालूम पड़ता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो गया है, कार्य खत्म हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल 6 भेद हैं, 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार क्या क्या है देखना है। एक सामान्य भूत, सामान्य भूत, सामान्य भूत, इससे बीते हुए समय का तो बोध होता है पर विशेष समय का ज्ञान नहीं हो पाता। उसकी संरचना इस प्रकार है। एकवचन और बहुवचन में देख लीजिए। प्रथम पुरुष एकवचन में मैं गया, उसके बहुवचन में हम गए। द्वितीय पुरुष में तू गया, तुम गए। तृतीय पुरुष में वह गया, वे गए। ये पुल्लिंग में लिखा गया है। इसको यदि स्त्रीलिंग में हम लिखेंगे तो उसका रूप ऐसे होगी। मैं गई, मैं गई, हम गईं। तू गई, तू गई, तुम गईं। वह गई, वे गईं। इस प्रकार स्त्रीलिंग में है। ये हम अकर्मक क्रिया के साथ उसका संरचना यहाँ किया गया है, और इसके साथ यदि सकर्मक के साथ उसका संरचना करने में नहीं लगता है, तो बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी अकर्मक क्रियाओं के साथ उसका संरचना कैसी होती है उसके बारे में चर्चा हम अभी कर रहे हैं। आसन्नभूत, आसन्नभूत क्या है? इससे पता चलता है कि काम अभी समाप्त हुआ है। आसन्नभूत का से ये पता चलता है कि काम अभी समाप्त हुआ है, रिसेंट ये काम खत्म हो गया है। तो इसकी संरचना इस प्रकार है। प्रथम पुरुष में मैं गया हूँ, मैं गया हूँ। हम गए हैं, तू गया है, तुम गए हो, वह गया है, वे गए हैं। तो इसको स्त्रीलिंग रूप इस प्रकार होती है। मैं गई हूँ, हम गई हैं, तू गई है, तुम गई हो, वह गई है, वे गई हैं। तो इस प्रकार उसकी रूप है स्त्रीलिंग में। तो पूर्णभूत, पूर्णभूत क्या है? इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है, काम बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये पूर्णभूत है, काम संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। तो प्रथम पुरुष मैं गया था, मैं गया था, हम गए थे, तू गया था, तुम गए थे, वह गया था, वे गए थे। ये इस प्रकार की संरचना है स्त्रीलिंग में। ऐसे होगी। मैं गई थी, हम गई थीं, तू गई थी, तुम गई थीं, वह गई थी, वे गई थीं। इसी प्रकार रूप इसका स्त्रीलिंग रूप है। और आगे बढ़ेंगे तो संदिग्ध भूत का रूप किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार ध्यान देना है। ये संरचना इसी प्रकार है। इससे शुरू हो गया काम पूरा हुआ था, शुरू हो गया काम पूरा हुआ था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। अर्थात संदेह का भाव मन में पैदा होती है। तो देख लीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन में मैं गया हूँगा, मैं गया हूँगा, हम गए होंगे, तू गया होगा, तुम गए होगे, वह गया होगा, वे गए होंगे।
ये पुल्लिंग का रूप है। और स्त्रीलिंग रूप ऐसे, स्त्रीलिंग में ऐसे हम लिखेंगे, मैं गई होंगी, हम गई होंगी, तू गई होगी, तुम गई होगी, वह गई होगी, वे गई होंगी। तो उसका ये स्त्रीलिंग संरचना इसी प्रकार है। अपूर्ण भूत को, अपूर्ण भूत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अपूर्ण भूत क्या है? इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले आरंभ हुआ था पर उसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं हो पाता, अपूर्ण रहता है। अपूर्ण भूत ये पूर्ण नहीं है। तो देखेंगे उसकी संरचना कैसी है। अपूर्ण भूत की संरचना इसी प्रकार है। प्रथम पुरुष एकवचन में मैं जा रहा था, बहुवचन में हम जा रहे थे। सिर्फ यहाँ रहा, रहे हुआ है, था, थे हुआ है। द्वितीय पुरुष में तू जा रहा था, तुम जा रहे थे। तृतीय पुरुष में वह जा रहा था, वे जा रहे थे। रहा, रहे हो गया है, था, थे हो गया है। इसकी संरचना इसी प्रकार है। यदि इसको स्त्रीलिंग में हम कैसे बनाएंगे? मैं जा रही थी, हम जा रही थीं, तू जा रही थी, तू जा रही थी, तुम जा रही थीं, वह जा रही थी, वे जा रही थीं। स्त्रीलिंग में इसी प्रकार संरचना होती है। तो हेतु हेतु मत भूत, अंतिम भूत के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि शर्त पूरी न होने के कारण शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो सका। शर्त पूरी नहीं हुआ है तो काम इसलिए पूरा नहीं हो सकता है। तो प्रथम पुरुष एकवचन में कैसा है? अगर मैं गया होता तो, अगर मैं गया होता तो। बहुवचन में अगर हम गए होते तो। द्वितीय पुरुष में अगर तू गया होता तो, बहुवचन द्वितीय पुरुष में अगर तुम गए होते तो। तृतीय पुरुष एकवचन में अगर वह गया होता तो, अगर वे गए होते तो। ये बहुवचन में है। तो स्त्रीलिंग में होगी ऐसी संरचना है। अगर मैं गई होती तो, अगर हम गई होती तो, अगर तू गई होती तो, अगर तुम गई होती तो, अगर वह गई होती तो, अगर वे गई होती तो। इसी प्रकार संरचना स्त्रीलिंग में है। ये हेतु हेतु मद भूत का प्रथम रूप है। ये प्रथम रूप है, ये प्रथम रूप है। अब हम हेतु हेतु मद भूत के द्वितीय रूप पढ़ेंगे। द्वितीय रूप कैसा है उसको देख लेना है। प्रथम पुरुष एकवचन में यदि मैंने लिखा होता तो, यदि मैंने लिखा होता तो, यदि हमने लिखा होता तो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अकर्मक क्रियाओं के साथ इसकी संरचना होती है, लेकिन इस रूप में ने लगता है और ने लगने से उसका क्रिया सकर्मक रहता है। इसी के लिए यहाँ मैंने ने प्रसर्ग लगता है। तो ने प्रसर्ग कहाँ लगता है पहले से हम पढ़ चुके हैं। हेतु हेतु मद भूत के द्वितीय रूप में ने प्रसर्ग का व्यवहार होता है। इसी के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। यदि मैंने लिखा होता तो, यदि हमने लिखा होता तो, यदि तूने लिखा होता तो, यदि तुमने लिखा होता तो, यदि उसने लिखा होता तो, यदि उन्होंने लिखा होता तो। स्त्रीलिंग में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यदि मैंने लिखा, यदि मैंने लिखा होता तो। ये स्त्रीलिंग रूप जैसा है, पुल्लिंग रूप ऐसा है, क्योंकि ने परसर्ग लगने के कारण कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बनती है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। इसी के बारे में हम नए प्रयोग में पढ़ चुके हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल में सहायक क्रिया के रूप में होता, होते, होती, होती का प्रयोग होता है। हेतु हेतु मद भूत के सहायक क्रिया के रूप में क्रिया अकर्मक रहने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग नहीं लगता है।
जैसे अगर मैं गया होता तो गया अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया होने के कारण मैं के साथ या कर्ता के साथ ने परसर्ग लगता नहीं। तो क्रिया सकर्मक होने से कर्ता के साथ ने का प्रयोग अवश्य होता है। कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर कर्म लिंग वचन के अनुसार बदलती है। जैसे अगर मैंने फल खाता होता तो, अगर मैंने बर्फी खाई होती तो, यदि आप कुछ फल खाए होते तो। तो इसमें ने परसर्ग लगा है। ने परसर्ग लगने के कारण फल पुल्लिंग एकवचन होने के कारण यहाँ खाता हुआ है। बर्फी स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ खाई होती है। और आपने कुछ फल बहुवचन हो गया फल, तो फल बहुवचन होने के कारण यहाँ खाए होते तो हुआ है। इसी प्रकार हम ये भूतकाल को संपन्न कर चुके हैं और इसी को बार बार ध्यान रखकर पढ़ना है और समझना है ताकि हिंदी वाक्य अनावट सरल होगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद है।